मनुष्यों की ओर उनके गुरुजी देखकर बोले, तुम लोग पैसे में बहुत आसक्त हो और इस पैसे के पीछे भगवान का अपमान कर देते हो, संतों का अपमान कर देते हो। अधिक पैसा हुआ कि बस अपने को भगवान मानने लगे। दान करो। जैसे उसी बात को तुलसीदास ने लिखा है ना, प्रकट चारि पद धर्म के कलिमह एक प्रधान, ये न के न विधि दीन्यऊ दान करई कल्याण। मनुष्यों को दान बताया, केवल 2 रोटी खाओ, कपड़ा पहनो, जो तुम्हारे लिए जरूरी है, इसके अलावा जो हम तुमको दें उसका दान करो। और सत्पात्र में दान करना। तुम कह दो कि हमने बेटी को दान किया है 10 लाख 20 लाख, ओ नरक जाओगे, क्योंकि बेटी नरक में जाएगी। जिसको दान करता है कोई, उसी का फल मिलता है उसको। तामस को दान करेगा वो फल मिलेगा, राजस को करेगा वो फल मिलेगा, सात्विक को करेगा देवता को वो फल मिलेगा, और हरि और हरिजन संत इनको करेगा तो भगवत कृपा मिलेगी। तुम्हारे लिए भगवान ने वेद में कानून बनाया है कि केवल मुझसे प्यार करना। मायाबद्ध बाप हो, मां हो, भाई हो, बेटा हो, उससे प्यार न करना, कर्तव्य पालन कर दो, अन्यथा दंड मिलेगा। तुम अपराधी हो, हम जेल में डाल देंगे संसार के और घुमाएंगे 84 लाख में। दुराचारी हो, तुम्हारा आचरण भ्रष्ट है। हमको छोड़ करके तुमने संसारी जीव को बाप मान लिया, मां मान लिया। अरे मैं मां बाप हूं तेरा, तू जीव है, शरीर नहीं है। तूने वेद में नहीं पढ़ा? हाँ सुना तो है, क्यों नहीं माना? पहले के लेक्चर सब तो तब तो टेप रिकॉर्डर भी नहीं थे, सब चले गए। कितने हजार लेक्चर दिए हैं हमने, 3-3 घंटे लगातार सारी इंडिया में, वो सब चले गए ऐसे। ऑडियो में भी नहीं है, तो ऑडियो में हाँ तब वो भी नहीं था। तो पहली बार देहरादून के बीच में ये आए हैं टेप रिकॉर्डर, छोटे-छोटे से टेप रिकॉर्डर भी क्या। अंतिम स्पीच में, पब्लिक स्पीच जो हमारी आखिरी थी, क्रमशः जो हम बोलते थे 20 दिन 25 दिन। एक गोपी ने निश्चय किया कि श्याम सुंदर को पत्र लिखें, लेकिन बेपढ़ी लिखी थी। सोचती रही। जब उसने कागज हाथ में लिया तो उसके विरह का टेम्परेचर इतना अधिक था कि नीचे कागज झुलस गया, उंगलियों के निशान बन गए कागज के अंदर, और आंखों से जो गरम वियोग के आंसू गरम होते हैं, तो कागज गल गया और निशान बन गए गलने के, और काजल लगाए थी तो काले काले निशान बन गए। आखिर में उसने बिना कुछ लिखे ही चिट्ठी भेज दी। श्याम सुंदर ने खोला, पढ़ लिया।